Hello friends, welcome back to our channel Study Adda. Today we are going to discuss a very interesting topic that is development. जी हाँ, डेवलपमेंट यानी विकास, ये है चैप्टर 1 क्लास 10 की इकोनॉमिक्स की बुक का। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं विकास की तो इस चैप्टर की शुरुआत ही एक बहुत ही प्यारी सी लाइन से हुई है, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। तो देखिए, हर एक व्यक्ति के जीवन के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। विकास पर आने से पहले हम इन उद्देश्यों की बात कर लेते हैं। सपोज़ कीजिए एक ऐसा पर्सन है जो मतलब 2 वक़्त की रोज़ी-रोटी ही मुश्किल से कमा पा रहा है, कोई मज़दूर व्यक्ति है, तो उस मज़दूर व्यक्ति का जीवन का जो उद्देश्य है, सबसे पहले तो वो क्या चाहेगा कि उसको निरंतर काम मिलता रहे। दूसरा, अच्छी मज़दूरी पर उसे काम मिलता रहे, बेहतर मज़दूरी दर उसे मिले ताकि वो अपने परिवार का खर्चा अच्छे से उठा पाए। वहीं हम बात करें अगर पंजाब के समृद्ध किसानों की, जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो क्या चाहेंगे? वो चाहेंगे कि उनकी फसल की पैदावार बहुत अच्छी हो और वो बहुत ही बेहतरीन दामों पर अपनी फसल को बाज़ार में बेच पाएँ। और कहीं न कहीं उनका एक उद्देश्य ये भी हो सकता है, कहीं न कहीं उनकी एक इच्छा ये भी हो सकती है कि उनको बहुत ही सस्ते दर पर मज़दूर मिल जाएँ ताकि वो पैसा बचाकर फिर अपने बच्चों को विदेश में सेटल कर सकें। तो कहीं न कहीं हमने देखा कि 2 अलग-अलग वर्ग और दोनों के उद्देश्य अलग-अलग, तो हमारी परिस्थितियाँ तय करती हैं हमारे जीवन का क्या उद्देश्य होगा। अब मेरे पास अगर साइकिल भी नहीं है तो मैं ये मेरे जीवन का ये उद्देश्य नहीं हो सकता कि मुझे ऑडी ही लेनी है या मर्सिडीज़ ही लेनी है। इट डिपेंड्स कि मेरी परिस्थितियाँ कैसी चल रही हैं। पहले मैं एक साइकिल खरीदूँगी बजट बनाकर, जब थोड़ा बहुत ऐसा होगा कि हाँ, मुझे 4 पैसे और एक्स्ट्रा बचने लग गए तो मैं सोचूँगी कि मैं स्कूटी ले लूँ, बाइक ले लूँ। उसके बाद मैं एक सामान्य गाड़ी का सोचूँगी भाई, जिसमें बढ़िया तरीके से अपना परिवार आके बैठ के इधर-उधर चला जाए। उसके बाद कहीं जाकर जब हम थोड़ा और समृद्ध हो जाते हैं तब हम सोचते हैं कुछ लग्ज़रियस गुड्स की, लग्ज़रियस वस्तुओं की। तो आइए वापस आते हैं अपने टॉपिक विकास पर। विकास कुछ नहीं है, बस एक सकारात्मक उन्नति की प्रक्रिया है। 1-2 दिन के अंदर विकास नहीं होता है, 1-2 साल के अंदर विकास नहीं होता है। विकास की कहानी इतनी छोटी-सी नहीं है। विकास लंबे टर्म में होता है, लॉन्ग टर्म में होता है, एक बहुत ही लंबा समय लगता है विकास होने में। अब अगर हम अपने जीवन से ही उदाहरण लें तो ऐसा नहीं है कि एकदम से ही हम बिल्ट होते हैं या हमारा एम्पायर बिल्ट होता है। हम शुरुआत करते हैं बहुत थोड़े से रिसोर्सेज से, कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और वही लगातार निरंतर जो हमारे प्रयास होते हैं वो एक दिन हमें सफल बना देते हैं। ऐसा नहीं है सफलता 1-2 दिन में मिल जाती है। इसी तरीके से विकास की अगर बात करें तो विकास की कहानी भी जैसा कि मैंने पहले बताया, कुछ दिन या 1-2 साल की नहीं है, लॉन्ग टर्म की है। इट्स द प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव प्रोग्रेस, जब हम अपने आप को पहले से बेहतर पाते हैं। तो अगर अब बात करें एक देश के संदर्भ में तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई देश विकसित है, अविकसित है या फिर वो देश विकासशील है? इसके लिए भी अलग-अलग पैरामीटर्स होते हैं जिसके आधार पर हम 2 देशों की तुलना करते हैं। अगर हम बात करें मान लीजिए कंट्री ए और कंट्री बी की, हमें इन दोनों को कहीं न कहीं कंपेयर करना है, तो इनके कंपैरिज़न का आधार, इनकी तुलना का आधार एजुकेशन लेवल हो सकता है, शिक्षा का स्तर हो सकता है, आय हो सकता है, कहीं न कहीं स्वास्थ्य सेवाएँ हो सकती हैं। अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो एक पैमाना जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है आय। एक देश की आय कितनी है? अब सवाल पैदा ये होता है, हम कुल आय के आधार पर तुलना करें, हम प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तुलना करें। अब दोनों ही अलग-अलग हैं। अगर हम बात करते हैं कुल आय की तो ये एक देश की कुल आबादी के द्वारा कमाई गई कुल आय है। किसी 1-2 बंदे की बात नहीं हो रही, पूरे देश के अंदर जितने लोग हैं उन सबकी आय को हमने जोड़ दिया है, तब हम कह रहे हैं संपूर्ण देश की आय यह है। लेकिन ये आय अगर देखा जाए तो कहीं तक भी हेल्पफुल नहीं रहती है डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि 2 देश मतलब एक जैसा, अगर उनकी कुल आय है या एक की दूसरे से ज़्यादा है तो वो उससे ज़्यादा अमीर हो जाएगा। सपोज़ कंट्री ए के अंदर जो लोग रह रहे हैं, कहीं न कहीं कुल आबादी की आय उनकी है 20,000 रुपये। वहीं अगर बात करें उनकी कुल जनसंख्या है उस देश की 1,000। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कंट्री बी, जिसकी कुल आय 25,000 रुपये है, कहने को कंट्री ए के कंपैरिजन में कंट्री बी की आय 25,000 है कुल, तो कहीं ना कहीं कंट्री बी जो है वो रिच हुई। लेकिन रियल टर्म्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब मान लीजिए कि इनकी कुल आय थी 25,000 रुपये, जिसको बांटना है हमें फर्दर 40
1000 लोगों में, तो कहीं ना कहीं आबादी का फ़र्क हो गया ना। पहले देश में भले ही 20,000 कुल आए थे, लेकिन 1000 की आबादी थी, तो कहीं ना कहीं प्रति व्यक्ति के हिस्से में कहीं ना कहीं 2-2 हज़ार रुपये आ रहे थे। वहीं अगर अब हम बात करते हैं कंट्री बी की, तो यहाँ कहाँ 40,000 की आबादी और सिर्फ 25,000 आए। तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय कहीं तक बहुत हेल्पफुल रहती है, जबकि कुल आय से हम तुलना नहीं कर सकते। तुलना करेंगे तो वो तुलना सही नहीं होगी। तो ये था आय के आधार पर। अब आगे चलकर इस चैप्टर में ये भी कहा है कि ज़रूरी नहीं है जेब में रखा पैसा आपके लिए जीवन की हर चीज़ खरीद सकता है। सिर्फ पैसा है, सिर्फ देश के लोगों की आय ही सफिशिएंट या पर्याप्त नहीं है किसी देश के विकास की का आकलन करने के लिए। उसके लिए उस देश के लोगों का शिक्षा का स्तर देखना बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य देखना बहुत ज़रूरी है, कहीं ना कहीं खुशहाली देखनी बहुत ज़रूरी है। अगर बात करते हैं अगर पैसे से ही सब खरीदा जा सकता है, तो खुशहाली कैसे हम मतलब खरीद सकते हैं ना। तो पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता है। द मनी इन योर पॉकेट कांट बाय एनीथिंग। येस, ऑब्वियसली वी कैन नॉट बाय एनीथिंग विदाउट मनी, लेकिन सम थिंग्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पैसे देकर भी नहीं खरीद पाते हम लोग। तो इस चैप्टर में इन सब चीज़ों के बारे में हमें बताया गया है बहुत ही विस्तार से। तो आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डेवलपमेंट एक्चुअली में होता क्या है, एंड विकास को कैसे मतलब हम मेज़र करते हैं, और कंट्रीज़ को कैसे कंपेयर किया जाता है विकसित, अविकसित या विकासशील की उपाधि या श्रेणी में उनको कैसे डाला जाता है। अब इसी के अंदर, इस चैप्टर के अंदर एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास जिसे कहते हैं, जिसे टिकाऊ विकास कहते हैं। ये एक ऐसा विकास जो ठहरा हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि विकास मतलब एक देश ने मतलब काफ़ी ज़ोर लगाकर उन्नति की, लगातार विकास तक पहुंचा और फिर से डाउनफॉल हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, टिकाऊपन की बात करते हैं, तो विकास ऐसा होना चाहिए जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहे। ऐसा नहीं है कि आज अपने विकास के लिए संसाधनों का इतने गंदे तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे कि हमारी भावी पीढ़ियों के लिए वो संसाधन बचेंगे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाना बेहद ज़रूरी है। अब हम लोग इतना गंद फैलाते हैं, कहीं ना कहीं हम वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूट हमारी ह्यूमन रीजंस की वजह से ज़्यादातर हुई है। तो हम कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन एक खुली हवा में सांस ले पाएंगी, एक शुद्ध और स्वच्छ पानी पी पाएंगी। तो कहीं ना कहीं हमारे को ये सोचने की ज़रूरत है कि विकास इस तरीके से किया जाना चाहिए कि हमारे संसाधन इतने ज़्यादा मतलब उनका हम शोषण ना कर लें कि वो बचे ही ना हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए। कुछ भारतीय हिस्सों में, अगर हम पर्टिकुलरली पंजाब की बात करें, तो एनवायरमेंटल क्राइसिस से कुछ इलाके जूझ रहे हैं, जहाँ पर जो भूमिगत जल है वो पॉल्यूटेड पाया गया है, उसमें पॉइजनस सब्सटेंसेस पाए गए हैं। वहीं ऐसा माना जा रहा है कि जिस दर से अत्यधिक इस्तेमाल जल का आज हो रहा है, अगर ऐसा ही होता रहा तो हमारे देश का लगभग 60% हिस्सा ऐसा होगा अगले कुछ सालों में, जहाँ पर वाटर ग्राउंड टेबल जो है वो बहुत नीचे जा चुकी होगी, बहुत नीचे। तो कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों पर हमें बातचीत करना बेहद ज़रूरी है और इनका समाधान करना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करना ज़रूरी है कि वो संसाधनों का गलत इस्तेमाल ना करें। अगर हम एग्जांपल लेते हैं ग्राउंड वाटर का ही, तो आज के समय किसी के घर अगर कोई ट्यूबवेल है, समर्सिबल है, तो वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली मतलब पाइप को अटैच करेंगे उससे और वाटर को वेस्ट करना शुरू कर देंगे। जहाँ झाड़ू निकालने से काम चल सकता है, वहाँ भी लोग पानी से साफ़ सफाई करते हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में पानी की बर्बादी होती है। वहीं अगर बात करें एक मनुष्य के लिए, एक मानव के लिए, एक दिन के अंदर 50 से 60 लीटर पानी उपयोगी होता है। एक बंदे के हिस्से में अगर 60 लीटर से ज़्यादा पानी आ रहा है ना, मतलब पानी की बर्बादी हो रही है। चाहे हम पीने की बात करें, चाहे हम नहाने की बात करें, कपड़े धोने की बात करें, एक व्यक्ति के हिस्से में सिर्फ 50 से 60 लीटर तक ही पानी एक दिन में आना चाहिए। अगर वो उससे ज़्यादा पानी की का इस्तेमाल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम उसको बर्बादी के अंदर काउंट करेंगे। तो जितने भी ये आने वाले इश्यूज़ हैं जो कहीं ना कहीं इन रिसोर्सेज को मतलब ओवर यूटिलाइज करने से फ्यूचर में आएंगे, या जो आज भी हमें देखने को मिल रहे हैं, इन इश्यूज़ को टाइम रहते सॉल्व करना बेहद ज़रूरी है, ताकि इन संसाधनों को हम बचा सकें अपनी भावी पीढ़ियों के लिए। ये था हमारे इस चैप्टर के अंदर जो मेजर चीज़ें जो डिस्कस की थी हमने।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।